हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एचएसएससी सीईटी मेंस और ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें मैथ के, जीएस के, इंडियन जीके और जीएस का मतलब हरियाणा जीके भी शामिल है, जनरल साइंस भी शामिल है। उन सबके आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। आज सबसे पहला मैथ्स का नंबर सिस्टम चैप्टर, और उसमें जो ग्रुप डी और सी के जो मेंस में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी शामिल होंगे। तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर जुड़ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नहीं है, नए आए हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसी क्लासेस की आएगी आपको तुरंत पता चल जाए। आज नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में हम केवल पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, और बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन डाल दूंगा और इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। अब देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस भी पढ़ेंगे। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब लास्ट में एंड में कितनी जीरो आएंगी। जैसे मैंने लिख दिया 2, 21, 5, 3, 20, 4, ऐसे उसके अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में कितनी जीरो आएंगी। मतलब पूरा फैक्टर पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझें, देखिए आपने पढ़ रखा है नंबर लाइन। एक नंबर लाइन कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि जो नंबर लाइन होती है उस पर नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये पॉजिटिव, इधर के नेगेटिव। जब नंबर लाइन आती है तो आपने ये पढ़ा होगा नंबर लाइन पर ऐसे 2, 2.5, 3/7, √5, √3 या √3.5, इन सबको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैं अगर नंबर लाइन का देखूं, इसकी वैल्यू भी देखें, यहां पर ये 2 होगा तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है। तो नंबर लाइन पर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर सभी को क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये आपको नहीं पता तो आप अभी समझें। हमारे पास 2 नंबर होते हैं, एक तो होता है रैशनल, दूसरा इरेशनल नंबर। उसके अलावा एक होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब होता है जो एक या एक से अलावा भी डिवाइड होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2, 10, 20, ये एक से और खुद के अलावा भी डिवाइड हो रहे हैं, देखें। लेकिन क्या 2 कंपोजिट नंबर है? नहीं है। तो 2 को हम यहां से हटाएंगे, 2 होगा प्राइम नंबर, इसलिए कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 4 से। उसके बाद प्राइम नंबर जो खुद से और अपने आप से 1 से डिवाइड हो, मतलब 1, 3, 5, 7, 11, 13, ये हो गए प्राइम नंबर। इनके बारे में आपको नहीं पता तो थोड़ा सा एक बार आइडिया ले लें, अगर पता है तो बेस्ट आपके लिए, बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर काउंटिंग होते हैं, तो नेचुरल नंबर बोलते हैं इनको। इनके बारे में आपको बेसिक्स पता है, लेकिन एक सिंपल सा, एक होता है रियल नंबर और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको मैं बोल सकता हूं इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर बनता है जब अंडर रूट के अंदर माइनस हो। जैसे मैंने इसको लिख दिया -√3, तो मैं इसको लिख सकता हूं √3 आयोटा, मतलब -1 को लिख सकता हूं मैं आयोटा। वो आपका यहां पर क्वेश्चन नहीं, आपको समझना है। तो रियल नंबर वो सभी जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे आपके पास है 120 के कितने फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर। आप क्वेश्चन को समझते जाएं कितने होंगे। तो आप देखिए फैक्टर का मतलब होता है जो इसको डिवाइड करता है। जैसे मतलब 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे डिवाइड कितनी संख्या हो सकती। तो क्वेश्चन तो बड़ा है, तो उसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या होगा हमारे पास। पहले मुझे क्या करना होगा, इसका प्राइम फैक्टर करने होंगे। देखिए यहां पर मैं पहले एक बेसिक सा तरीका बताता हूं आपको, और उसके बाद आप सभी क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। अब मेरे पास इसके फैक्टर आए 2 पावर उसकी 3 इंटू 3 पावर 1 और 5 पावर 1,
ये हो गए। अब जब आप इसके फैक्टर पूछेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, जहां पर जितनी भी पावर है, जैसे इसकी पावर कितनी है 3 है, तो 3 में 1 ऐड करें, मल्टीप्लाई इसकी पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करें, मल्टीप्लाई 1 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है तो उसमें ऐड करें 1, मतलब सब में पावर में 1 ऐड कर लिया। मेरे पास हो गया 4, 2 और 2, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया आपके पास 16। तो इस तरह आप किसी भी संख्या का फैक्टर कर सकते हैं। अब दूसरा पार्ट, इसमें इवन फैक्टर कितने होंगे और ओड फैक्टर कितने होंगे वो भी निकालेंगे। इवन के लिए आप इवन की पावर देखें, इवन कोई संख्या है यहां पर है 2 की पावर 3, तो उसकी पावर तो सेम टू सेम लिखनी है, मतलब उसकी पावर सेम लिखनी है आपको, और बाकी इनकी पावर में ऐड करना है। 1 की पावर 1 का मतलब 2, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 5 की पावर 1 में 2, तो ये हो गया 3, 2, 6, 2, 12, मतलब यहां पर इवन फैक्टर कितने हो गए 12। क्लियर। उसके बाद ओड फैक्टर, ओड फैक्टर में केवल आपको ओड पावर लेनी है, केवल ओड पावर, वो भी ऐड होगा 1 ही। जैसे 3 की पावर 1 तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, 5 की पावर 1 तो उसमें भी 1 ऐड हो जाएगा। ओड में आपको केवल ओड नंबर देखने हैं, उसकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 2 4। तो ये देखें आप, इवन और ओड का टोटल का सम कितना आ गया 16 आ गया। और पार्ट देखें इसका, अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, देखिए प्राइम फैक्टर कितने हैं, प्राइम नंबर कितने हैं वो आपको टोटल काउंट करना है। 3 ये, 1 ये, 1 ये, टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे इसमें 5। 3 पावर 1 पावर 1 पावर। क्लियर, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यह है प्राइम नंबर कितने हैं, तो यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे देखें आप, अगर आप 240 का करते हैं, ये 120 का थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, मैं छोटा सा एक ले लेता हूं, यहां पर 60 का कर देते हैं। तो 60 का फैक्टर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे 30, 15 और 5 3 5 कर सकते हैं, 5 3, मतलब 2 पावर 2 × 5 पावर 1 × 3 1। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, मतलब 3, इसका 2, इसका 2, तो टोटल कितने हो गए 3 2 6 2 12। इवन नंबर, इवन फैक्टर कितने होंगे, इसकी पावर तो सेम टू सेम लिखनी है, वही ऐड करना है, 2 × 2 8। ओड में केवल आपको ये देखना है ओड नंबर की पावर उसमें ऐड करने हैं, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, तो 2 × 2 कितना हो गया 4। तो आशा करता हूं शायद आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन समझाने से क्लियर नहीं होता है, उसकी आपको उसी तरह के क्वेश्चन होंगे। तो लास्ट के वीडियो में या वीडियो में उसके अलावा पीडीएफ में भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे, जो आप 10 या 12 क्वेश्चन उसी टाइप से होंगे जिसे आप बहुत आसानी से याद रखे पाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ जीरोज। फैक्टर तो हो गया, नंबर ऑफ जीरोज देखते हैं। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ जीरोज, और नंबर ऑफ जीरोज के लिए कितने जीरोज होंगे, जैसे मैंने लिख दिया 5 × 20 × 4 20 × 7 मल्टीप्लाई 3, जो भी संख्या है इसमें कितने लास्ट में जीरो होंगे। जैसे इसके मानो आंसर ये आए 0 0 2 7 3, तो लास्ट में कितने जीरो हुए 2 जीरो हुए। तो हमें ये बताना है लास्ट में कितने जीरो होंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए, देखिए जीरो तब बनता है जब उसमें एक 5 हो और एक 2 हो, बाकी आप किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करें उसमें जीरो नहीं बनेगा। तो जैसे आपके पास 20 है, 20 में एक 5 मिलेगा, एक 2 मिलेगा, उसके अलावा भी संख्या मिल सकती है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां पे आपने देखा कि कम से कम एक 5 और एक 2 से एक जीरो बन जाएगा। तो यहां पर आप जब भी क्वेश्चन करेंगे आपको 5 और 2 के फैक्टर चेक करने होंगे। जैसे अब एक वैल्यू समझे आप, मैंने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और ये ऐसे करते करते 10 तक कर दिया मैंने।
अब इसमें जीरोज कितने होंगे, हो सकता है 100 तक दिया जाए, अभी तो संख्या छोटी है तो एक 5 मैंने काउंट कर लिया, एक 10 में 5 होगा, बाकी तो 5 है ही नहीं, दो, एक तो 2 यहां पर है, एक 4 में भी 2 होंगे, उसमें 6 में भी होगा, 8 में भी होगा। तो इस तरह सबसे मिनिमम वैल्यू दोनों में कितनी है, देखिए 5 केवल 2 बार ही है, तो इसका मतलब कितने जीरो हो गए मेरे पास 2, क्योंकि 5 इंटू 2 5 इंटू 2 कितना हो गया मेरे पास 2 जीरो। तो मिनिमम लास्ट में कितनी जीरो होंगी 10। लेकिन अगर मैं संख्या का 1 से 1000 तक लिखूं फिर क्वेश्चन करने में मुझे दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी मेरे पास संख्या कम थी तो मैंने सोल्व कर दिया था। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा चला जाता है तो मैं उसको एक नए तरीके से कर सकता हूं। यहां पर क्या है, 1 से 1000 तक मैं इसको 1000 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अब जिन बच्चों को फैक्टोरियल नहीं पता है कि इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर से स्टार्ट, मतलब 1000, उसके बाद 999, उसके बाद 998, उसके बाद डॉट 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 और 1 तक चला जाएगा। तो आपको केवल ये देखना है इसमें कितनी जीरो होंगी। तो आप 5 तो फैक्टर करेंगे नहीं, आपको क्या करना होगा, यहां पर 1000 जो फैक्टोरियल है ना, मैं उसको डिवाइड करना स्टार्ट करता हूं 5 से। तो देखिए 5 से 200 आ गया, बिल्कुल सही। फिर 5 से करेंगे, 5 से 40 आ गया। आपको डिवाइड करते रहना है, 5 से 8 आ गया, मतलब रिमाइंडर छोड़ देना है, केवल डिवाइड करना है। 5 से कितना हो गया 1, तो कितने बचेंगे रिमाइंडर, ये यहां पर हो गया 1, 5 1 5। अब आपको टोटल काउंट करना है जीरो कितने होंगे। देखिए 200 तो ये हो गए, प्लस 40 ये हो गए, प्लस 8 और प्लस 1, मतलब 248 और 1 249 जीरो होंगे लास्ट में अगर इसकी मल्टीप्लाई की जाए तो। आगे एक दूसरा देखते हैं, एक और, जैसे मैंने लिख दिया 20 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 120 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 30 फैक्टोरियल। अब इसमें वही रूल लगाना है आपको फैक्टोरियल वाला। फैक्टोरियल कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 20 का डिवाइड करते हैं तो 5 से 4, जब 5 से छोटा आ गया तो छोड़ देते हैं बस। तो मेरे पास इसमें कितने जीरो होंगे 4, क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में जीरो ऐड होते हैं। अभी बताऊंगा कैसे। 4 फैक्टोरियल है, इसमें कोई जीरो नहीं होगा क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो इसका मतलब कोई जीरो, इसमें नो जीरो। उसके बाद 120 का करेंगे, 120 का डायरेक्ट देखिए, देखिए 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 से 2 24, फिर 5 से 4 20, बस 24 और 4 कितने हो गए ये 28, मतलब बीच में मुझे प्लस करना होगा जीरोज अगर मल्टीप्लाई है तो। बताएंगे क्यों। उसके बाद 30 का 5 से 6, फिर 5 से 1, तो 6 और 1 कितने हो गए ये 7, तो टोटल जीरो कितने हो गए 35 और 4 39। हाँ, अब जो बच्चों के जिनके समझ में ये नहीं आया किस तरह है पहले वो देखें। जब आपने 120 को डिवाइड किया 5 से, फैक्टोरियल को, मैं फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं, 5 से 4, 5 से 2 और 5 से 4, हो सकता है किसी में यहां पर 122 फैक्टोरियल दे रखा हो तो भी आपने कोई ध्यान नहीं देना है, बस पूरा डिवाइड करना है। जो डिवाइड आता है रिमाइंडर छोड़ देना, रिमाइंडर की कोई वैल्यू नहीं है। फिर 5 से 4 20, 4 रिमाइंडर कोई वैल्यू नहीं है, जो रिमाइंडर बचा 4। अब क्योंकि 5 से छोटा है इसलिए आपको कोई वैल्यू नहीं लेनी, केवल इनको ऐड करना है। तो यहां पे 28 इसलिए आया था ये, तो शायद आपको क्लियर समझ में आया था। लेकिन जहां पर फैक्टोरियल नहीं हो ना, वहां पर क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। अब देखें, जैसे मैंने लिख दिया 1 3 5 7 9 99, ये सभी ओड नंबर है, और ओड नंबर में 5 तो होता है लेकिन 2 नहीं हो पाता, क्योंकि 2 तो इवन नंबर है। तो मैं 5 की मल्टीप्लाई चाहे किसी से भी करूं, मेरे पास लास्ट में जीरो नहीं आएगा। मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी जरूरी है, इसमें 2 तो है ही नहीं, 2 4 इवन नंबर, तो इसलिए इसमें कोई जीरो नहीं होगा। मैं इनकी मल्टीप्लाई चाहे कुछ भी करूं, नो जीरो। और अगर मैंने इसको ऐसे लिख लिया 2 4 6 8 10 12 100 तक,
तब इसमें कितने जीरो होंगे वो आपको चेक करना होगा, क्योंकि यहां पर देखें 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन 5 की संख्या बहुत कम होगी। 5 किस में आएगा? केवल 10 में आएगा। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 और 100 तो है ही हमारे पास। तो सब में, इसमें भी एक बार, 2, इसमें भी एक बार, सब में एक एक बार है, लेकिन यहां पर 2 बार है। तो आपको काउंट करना है, यहां पर 1, 2, 3, 4, 2, 6, एक 7 और यहां पर एक 8 और एक 9 और एक 10 और 2, इसमें टोटल कितने हो गए? 5, 12 हो गए ना। लेकिन 2 की संख्या तो कितनी होगी? 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जीरो के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए 5 और 2 ही होना जरूरी है। तो 5 और 2 का मतलब यहां पर मिनिमम दोनों में से संख्या कितनी है? इसकी संख्या तो बहुत ज्यादा है 12 से, तो मिनिमम कितनी हुए? 12 जीरो। समझ में आया शायद आपको? एक और नया टाइप का देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा किस तरह इसके जीरोस निकालते हैं। 1 का स्क्वायर ऐसे डॉट डॉट करते हुए 10 तक के स्क्वायर, उसमें कितने जीरो होंगे एंड में? आपको क्या बताना है? एंड में कितने जीरो होंगे। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। क्या? कि यहां पर देखें, अभी हमने काउंटिंग करनी है, यहां पर कितने 5 होंगे। देखिए, एक तो 5 की 5 होगी ना, जितनी संख्या उतनी पावर है। उसके बाद 10 की कितनी होगी? 2 नहीं है भाई, 5 की 2 है ये, और 10 की भी 2 ही है ये। तो यहां पे 5 की 2 होगी, 10 की 2 होगी। तो 5 की 2 का मतलब कितने 5 हो गए मेरे पास? 2 5 हो गए। एक 10 की 2 का मतलब 10 इंटू 10, तो एक 5 यहां पे हुआ और एक 5 यहां पे हुआ, मतलब टोटल 5 कितने हो गए? आपने देखा यहां पर कितने 5 हैं? 4। 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी, 2 से 5 से ज्यादा है, हमें तो कोई ध्यान नहीं देना 2 में। तो मिनिमम संख्या देखो आप कितनी है, यहां पर 5 की 4 है ना, तो 4 ही जीरोज होंगे इसमें। क्लियर? तो मतलब मिनिमम देखना है आपको। लेकिन अगर इसी संख्या को मैं चेंज कर देता हूं, देखें, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4 और ये हो जाए 10 की 10। अब इसका आंसर क्या होगा ये बताएं आप। सबसे पहले देखें, 5 की कितनी होगी? 5 और 10 की 10। अब ध्यान से समझे, इसमें कितने 5 हो गए? 5 5 हो गए ना। इसमें कितने होंगे? देखो 10 की 10 है, और एक 10 में क्या होता है? 2 और 5 होते हैं। तो अगर मैं इसकी 10 करूंगा तो 5 की कितनी होगी? 10 ये हो गई। तो टोटल 5 कितने हुए मेरे पास? 15 हुए। 2 की संख्या तो ज्यादा होगी, 2 को तो आपने देखना ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो मिनिमम जीरोज कितने होंगे? 15, क्योंकि 2 और 5 से बनता है ना। 2 की संख्या ज्यादा है लेकिन 5 की 15 है। जैसे 2 की संख्या 20 है, 20 बार 2 2 लिखा हुआ है ऐसे, और 5 कितनी बार है? 15 बार ही है। तो मिनिमम जीरो कब बनेंगे? जब 5 और 2 मिलेगा। तो इसका मतलब मिनिमम कितने हो गए? 15। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। इसी को थोड़ा सा उल्टा करके बता देते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे ढंग से हर टाइप के क्वेश्चन समझ में आए। ये हो जाएगा 1, फिर 9 की पावर 2, और चलता चलता कितना हो जाएगा? देखें यहां पर 8 की पावर 3, 7 की पावर 4, 5 की पावर 6 और 4 की पावर 5। अब आपने 6 7, ये 7 होगी भाई, 7 10 की पावर 1, 9 की पावर 2, 10 की 1 की पावर 10। तो यहां पर कितने जीरोज होंगे? तो सिंपल सा देखें आप, जब मैं यहां पर 9 8 7 करता है, उसके बाद 8 की कितनी हो जाएगी? 3, 7 की कितनी हो जाएगी? 4, 6 की पावर कितनी हो जाएगी? 5, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। तो आपने केवल क्या ध्यान दिया? 5 की पावर 6, मतलब 5 की पावर 6 का मतलब कितने 5 हुए? 6। एक इसमें होगा, तो टोटल कितने जीरो होंगे मेरे पास? मिनिमम 7। तो आपके पास चाहे संख्या कुछ भी हो, फैक्टोरियल के रूप में हो, मल्टीप्लाई हो, या कुछ भी दे रखा हो, तब भी आप इसका आंसर सेकंड के बेसिस पर निकाल सकते हैं।
उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन देखें डिफरेंट टाइप के। यहां पर फैक्टोरियल, अगर मैं पावर की पावर दे देता हूं तब क्वेश्चन कैसे आंसर करेंगे आप? मतलब 1 की पावर 2, उसकी पावर 3, फिर 2 की पावर 2, उसकी पावर 3, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब इसका आंसर क्या आएगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है और आपके लिए थोड़ा सा टफ इसलिए होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। तो आप 5 की पावर, हालांकि मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, यहां पर जो 5 होगा उसकी पावर 2 की पावर 3 होगा ना, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 की पावर कितनी हो गई? 6, और 10 की पावर भी कितनी हो गई? 6। 5 तो इन्हीं में मिलेगा, तो 6 5 तो ये हो गए और 6 ये हो गए। 5 इंटू 2 की पावर 6 का मतलब 6 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 5, 12। तो जीरो भी कितने होंगे? मिनिमम 12। तो शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तरीके समझ में आए होंगे। आज केवल एक बेसिक सा नंबर सिस्टम में जीरोज और नंबर ऑफ फैक्टर